घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पाकिस्तान से भारत विरोधी हरकतें जारी। हाफिज सईद ने खुलेआम दिल्ली में आतंकी हमले की दी धमकी। बड़ा सवाल, भारत करे कार्रवाई या बात। जम्मू के किश्तवाड़ा में हिंसा के बाद कर्फ्यू, सेना तैनात। जम्मू के किश्तवाड़ में दो समुदायों के बीच जो हिंसा की खबर है, उसके बाद वहाँ कर्फ्यू भी है और सेना की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान से हाफिज सईद ने जो भारत को धमकी दी है, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 2008 में मुंबई में हमले में भी ये साहब उनकी पूरी की पूरी साजिश करता, पूरे की पूरे कार्रवाई को अंजाम देने वाला यही शख्स है। और भारत के लगातार बार बार साक्ष्य सबूत देने के बाद भी वो खुलेआम पाकिस्तान के सड़कों पे घूम रहे हैं और भारत विरोधी काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि वो भारत से रिश्ता चाहते हैं, बेहतर रिश्ता चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते संबंध बेहतर हो। आखिर सवाल है कि कैसे बेहतर हो। भारत विरोधी तमाम हरकतें, तमाम कार्रवाई, तमाम आतंकी आप खुले छोड़ कर रखेंगे। आपकी आर्मी और ISI भारत विरोधी काम करेंगे और आप कहते हैं कि भारत से बेहतर रिश्ता हो। आखिर ये चार चेहरे बना के पाकिस्तान भारत के साथ किस तरह से रिश्ता सुधारना चाहता है। आतंकी चेहरे पाकिस्तान के, ISI के, आर्मी के और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, कई सारे पहलू हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भूपेंद्र नरवानी जी हैं, और आलोक बंसल साहब हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से, पाकिस्तान के विशेषज्ञ हैं। और सबसे पहले आलोक जी आपसे ही जानना चाहेंगे, धमकियां भारत में आतंक फैलाने की, वो ये काम पहले भी कर चुके हैं। 3 बार इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वहां से वो कोर्ट से बरी होते हैं और वो लगातार भारत विरोधी वहां काम कर रहे हैं। एक ये चेहरा है पाकिस्तान का। दूसरा चेहरा जो आपने बॉर्डर पे देखा, जहां 5 हिंदुस्तान के जवान शहीद हुए। तीसरा चेहरा जो वहाँ के ISI, जो हिंदुस्तान के अन्य जगहों, अलग अलग संगठनों को तमाम तरह के सहयोग दे करके यहाँ पे आतंकवाद फैलाता है। और चौथा चेहरा हम देख रहे हैं, एक है जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ बनी है, जो भारत से संबंध सुधारना चाहता है। आतंक, लड़ाई और बातचीत, क्या ये ऐसा तीनों चीजें साथ चल सकता है? देखिए, ये समझने के मतलब ये पहले ये तमाम चीजें आप समझाएं, लेकिन क्या ये तीनों साथ चल सकता है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, साथ तो नहीं चल सकता, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक अंतर्युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार है हमेशा से कमजोर रही है। पहले राष्ट्रपति जरदारी भी चाहते थे भारत से मधुर संबंध, नवाज शरीफ साहब भी मधुर संबंध चाहते हैं, पर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो वहां की फौज है, जो वहां के जो जिहादी तंजीमें हैं, वो भारत के साथ किसी भी तरह की शांति नहीं चाहती। हमारे साथ समस्या ये रही है कि हम जब भी हमारे ऊपर कोई हमला हुआ है, जब भी कोई इस तरीके की दुर्घटना हुई है, हमने बहुत बातें की कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, पर हमने किया कुछ नहीं। समस्या ये है कि जब हम एक कड़ा रुख अख्तियार करते हैं बातचीत में, तो इससे इन तरीके की जिहादी तंजीमों को, फौज को, ISI को, इनको बढ़ावा मिलता है, ये स्ट्रांग होती है। और जो लोकतांत्रिक सरकार जो वैसे ही बहुत कमजोर है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही हम अपनी सेना को यह खुली छूट देनी चाहिए कि जब भी उनको कोई मौका मिले तो वो भी नियंत्रण रेखा के उस पार जाके जमात-उद-दवा, लश्कर-ए-तौयबा और जितनी भी इस तरीके की जिहादी तंजीमें हैं जिनके कि वहां पे शिविर चल रहे हैं, उन पे जाके हमला करें और उनको नुकसान पहुंचाए। मेरे ख्याल से सिर्फ बोलने से कुछ नहीं चलता, क्योंकि अब बहुत समय से हम गीदड़ आया बोलते, भेड़िया आया बोल रहे हैं, और अब जो है लोगों को यह लगने लगा कि ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा यह मानना है कि यह काउंटर प्रोडक्टिव चीज है। इससे बेहतर यह है कि हमें बातचीत, हमारी पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत से कोई, हमारी दुश्मनी उन तंजीमों से है, उस फौज से है जो भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको मुंहतोड़ जवाब दें और साथ ही साथ लोकतांत्रिक सरकार को सुदृढ़ करने की कोशिश करें। ये एक बड़ा ही कठिन बैलेंस है पुष्पेंद्र,
ये बैलेंस इसकी संभावना जो बात कह रहे हैं आलोक जी, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम कम से कम ये तो करें कि हम अगर ये स्थिति जो आलोक जी कह रहे हैं, अगर हम कड़ा रुख अख्तियार करेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा युद्ध होगा। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। आलोक जी की बात को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि आलोक जी वो प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं जो दुनिया के सारे मुल्कों का ये नियम होता है। ये हम कोई इस दुनिया में अलग से नहीं रह रहे हैं कि आप अगर पड़ोसी से परेशान हैं और पड़ोसी आपके घर के अंदर बम फोड़ता है, पड़ोसी आपके मुल्क में स्लीपर सेल बना देता है, पड़ोसी आपकी LOC पे घुस करके लोगों को मार देता है, तो जो भारत की सेना वहाँ है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका क्या काम है? बॉर्डर के ऊपर अगर कोई गोली चलेगी तो क्या बॉर्डर में जो आपका बटालियन कमांडर होगा वो पहले यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछेगा, आर्मी स्टाफ फिर मनमोहन सिंह से पूछेंगे, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से पूछेंगे, फिर कहेंगे नहीं आप गोली चलाइए। तो ये जो बात बंसल साहब कह रहे हैं कि बातचीत, आप जिस तरीके से पाकिस्तान का एक फेस कहता है कि हाँ बातचीत करनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए और हमें सरकारों के दोनों के बीच में अपने संबंध नॉर्मलाइज करने चाहिए, और साथ साथ जो उनका आर्मी, ISI और जिहादियों का जो गठजोड़ है उसके माध्यम से भी वो अपना एक्शन करते रहते हैं। उससे वो एक मैसेज आपको ये भेजते हैं कि आपकी सेना जो पंगु है, आपकी सेना कमजोर है। और यही वजह है कि आप टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान में जितने भी दानिश्वर बैठे हुए हैं, जितने भी विशेषज्ञ बैठे हैं, वो अब इस किस्म की जबान बोल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं देख रहा हूं कि भाई भारत की सेना जो है वो अफीम खा के सो रही है क्या बॉर्डर पे? भारत की सेना को किसी ने रोका है क्या? भारत की सेना क्यों नहीं रिटेलिएट करती अगर ये लोग आते हैं? इसलिए जब नहीं करती और इसलिए जब नहीं वो करते तो फिर उनका ये आर्गुमेंट बहुत मजबूत होता है। और इस मुल्क में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उस आर्गुमेंट को इसलिए बाय करता है कि उनको भी सूट करता है कि भाई कहीं ये रॉ ने तो नहीं कराया है, कहीं भारत अपनी इंटरनल स्थिति से ध्यान भिगाने के लिए तो नहीं कर रहा है। तो ये जो उस किस्म की जब बात आती है तो आपको पता चलता है कि अगर हम इसको रिटेलिएट करें, उसके रिटेलिएशन के लिए मैं समझता हूं कि बॉर्डर पे या जो आर्मी है उसको इतनी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। तो आप बातचीत करें, मनमोहन सिंह दोस्ती की बात करें। आपने कुछ दिन पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर को मैन ऑफ पीस भी कहा था, जो 26/11 में उसके जमाने 26/11 हुआ। फिर आप उसके बाद आगे चले गए, फिर वो बात पीछे भूल गए, फिर उसमें आपके बाद दो फौजियों का सर काट दिया। तो बात आलोक जी की मैं मानता हूं कि आप ये जो पॉस्चरिंग लेते हैं कि हमें बातचीत करती रहने चाहिए, ये पॉस्चरिंग आपको वर्ल्ड फोरम के लिए भी आपको करनी पड़ती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उस बातचीत में बहुत कुछ होने वाला है और बातचीत में तय हो जाएगा कि आप कश्मीर का मामला आप ये सॉल्व हो गया और सरक्रीक का भी हो गया और बुल्लर बैराज का भी हो गया, तो ये नहीं होगा। लेकिन बातचीत का पॉस्चर रखना होगा, लेकिन साथ साथ आपकी जो आर्मी है उसको वही करने देने की वो परमिशन होनी चाहिए कि वो टिट फॉर टैट वहां करती रहे, जिससे वहां भी ये मैसेज जाएगा कि ये जो उनका डबल फेस है ये वन साइडेड नहीं है। अगर भारत ने भी ये किया और उनके यहां भी दबाव बनेगा, उनके यहां भी लोगों में गुस्सा आएगा कि उनके भी फौजी मार रहे हैं, उनकी भी लाशें जब सियालकोट से लेकर इस्लामाबाद और लाहौर और फैसलाबाद जाएंगी तो वहां के अवाम को भी गुस्सा आएगा कि ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है, हमारी फौज क्यों नहीं रोक पा रही है। तब जाके प्रेशर होगा, तब उस फौज पर प्रेशर बनेगा। आज आपके यहां 5 लोग मार के चले जाते हैं, उनकी फौज का पूरे हीरो बनती है वो पाकिस्तान के अंदर, और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं करना चाहता तो हम करने के लिए तैयार हैं। फिर वो जिहादी तंजीमें आ जाती हैं आगे, फिर वो हाफिज सईद टाइप के लोग आगे आ जाते हैं। इससे उनको पब्लिक सपोर्ट मिलती है। हमारे यहां सरकार ने जो बातें आलोक भाई ने कही उसमें आप ये देखिए, एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने 6 महीने तक फौज को बॉर्डर पर रखा, उन्होंने कहा आर पार की लड़ाई होगी। फिर उन्होंने कहा हमने कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है। फिर एक कहते हैं कि कठोर संदेश है इस बार का हमारा। फिर हम कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर कहते हैं हमारी सेना जो है वो कमजोर नहीं है, हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। ये किससे कह रहे हैं? कौन मांग रहा है? आपको पाकिस्तान से कहना है कि भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना है? तो ये जितने भी जुमले हैं, ये जितने भी स्लोगन हैं संसद से सड़क तक जो चल रहे हैं, ये देश की जनता के उबाल को, देश की जनता के गुस्से को ठंडा करने के लिए इस देश के राजनीतिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को मैसेज देने की। पाकिस्तान को मैसेज देना है तो आप एक्शन में दीजिए, कहिए मत। तो आलोक जी की बात को मैं सेकंड करता हूं कि आप बातचीत की बात को कहिए कि हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन साथ साथ यह भी होना चाहिए, उतनी ही स्पीड से होना चाहिए, तब बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान अपनी शर्तों पर नहीं आपकी शर्तों पे आएगा। धर्मानी साहब, बातचीत या कार्रवाई या दोनों साथ साथ? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो अभी पिछले 1 सप्ताह के अंदर हुआ है जी, आपके सामने पाकिस्तान की आर्मी के लोग आके घुसते हैं, हमारे जवानों को मारकर चले जाते हैं, हमारे रक्षा मंत्री का बयान, उसको लेकर विवाद, ये जो एक प्रक्रिया ऐसी चल पड़ी है, जो अभी पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे कि स्टेटमेंट देनी और स्टेटमेंट में बड़े बड़े शब्द कहना, ये प्रक्रिया बंद होने की आवश्यकता है। पूरी तरह से इस पर बैन लगना चाहिए।
मुझे ये लगता है कि जो सीमा पर बैठे हैं जवान, उनको ग्राउंड रियलिटी पता है, उनको पूरी छूट दी जानी चाहिए। उनको राजनीतिक जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इससे बांधकर कि राजनेता से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी या राजनेता डिसाइड करेंगे, तब तक तो वहां पे सब कुछ लुट जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये जो प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे को पूरे विश्व के अंदर एक उपहास का पात्र बना दिया है। आप देखिए, अभी हाल ही में पुतिन और ओबामा की मीटिंग फिक्स थी, सिर्फ इसलिए कि रशिया ने एक जासूस को शरण दे दी, वो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। उनकी जो अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कहती हैं कि आपको शांति प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। यहां पर आर्मी ने घुसकर हमारे जवानों को मार दिया, हमें तो ये उपदेश दे रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं, एक किसी को शरण दी है, डायलॉग बंद कर दिया। ये जो डबल स्पीक है वर्ल्ड में जो बड़े बड़े अपने आप को हमें उपदेश दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को उपहास का पात्र बना रहे हैं। मुझे यह लगता है कि आर्मी जनरल्स को पूरी छूट होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि हमारे जवान क्यों मरे, अगर मरे तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया। हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान आर्मी के एक्शन है उसको लेकर उन्हीं को बचने का एक रास्ता दिखा रहा है। ये जो स्थितियां हैं दिलीप जी, मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी स्थिति जो है हमारे देश को कहीं ना कहीं एक कमजोर राष्ट्र की तरफ धकेल दिखाता है। मुझे ये लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ये बंद होनी चाहिए। अमेरिका बिन लादेन का बदला जो है कितनी दूर आकर लेता है, ड्रोन अटैक रोज हो रहे हैं। ये जो एक आप कह रहे हैं कि लड़ाई होगी, अगर हम स्ट्रांग होकर बात करते हैं तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी तो हमारी तो गलती नहीं है। हमारे पहले जवानों के सिर काट कर ले गए, उसके बाद इन्होंने अपना अब ये आपके सामने है, आज आपके सामने हाफिज शहीद शरेआम लाहौर मार खुलेआम से धमकी आ रही है। वो आदमी मास्टरमाइंड है, नहीं दलीप, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है पाकिस्तान में। एक और चीज है, 150 से अधिक लोग मारे जाते हैं और वो पूरी तरह से उसमें आप जानते हैं मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, तो पाकिस्तान किस प्रकार हमारे 50 करोड़ रुपए के अमेरिका ने उसके स्तर पे इनाम रखा हुआ है। धर्मानी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, उस पर ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं।